हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे गिवन है इनपुट में, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों गिवन है। ठीक है, और हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है स्क्वायर ऑफ दिस सॉर्टेड एरे, मतलब हर एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर हो एक एरे में और वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स अगर हम देखें तो ब्रूट फोर्स तो सिंपल है इसका कि मेक एन आंसर एरे, स्टोर द स्क्वायर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, फिर उसके बाद हम उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ब्रूट फोर्स। तो उसके बाद हम इसको अगर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एरे हमारी है, अगर एरे कोई सॉर्टेड है, जैसे लेट सपोज -4 -1 देन 0 देन 3 देन 10, अगर ये एरे सॉर्टेड है, इन सब के स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 0 का 0 आएगा, इसके इधर इंक्रीजिंग होगा, इसके इधर भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इससे हमें एक अप्रोच समझ में आ रही है कि क्या होगा कि हमारा जो इनपुट एरे गिवन है, ठीक है, आफ्टर बीइंग सॉर्टेड, वो जो एरे बनेगी हमारी आंसर एरे, उस एरे में दो सॉर्टेड एरेज होंगी। जीरो के इधर एक सॉर्टेड एरे होगी, जीरो के इधर एक सॉर्टेड एरे होगी। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें तो -4 1 और ये 0 3 10, अगर हम इसको करें सॉर्ट, सॉरी इसको हम कर दें स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 1 0 3 एंड 10। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमारा अलग सॉर्टेड एरे है और ये 0 से मिला के ये एक अलग सॉर्टेड एरे, यानी पॉजिटिव से जो बनी वो अलग सॉर्टेड एरे इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट, एंड निगेटिव से जो बनी है वो इंक्रीजिंग राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं ये हम ऊपर देखते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच है उसमें क्या है, मेक एन आंसर एरे एंड स्टोर द स्क्वायर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। हम हर एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर कर लिए, ये बन गई हमारी आंसर एरे। उसके बाद क्या है, सॉर्ट देम यूजिंग द टू पॉइंटर। टू पॉइंटर से कैसे, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। अगर हमने याद हो तो हमने पढ़ा था मर्ज शॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। उसमें क्या होता है, उसमें टू सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने का एक स्टेप होता है। ठीक है, टू सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने का एक स्टेप होता है। तो वही हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज हैं, उनको मर्ज करना है। तो अब हमारा टास्क क्या है कि दो सॉर्टेड एरेज हैं सॉर्टेड एरे में, तो ये क्या है 16 1 0 3 10। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करना है, तो एक पॉइंटर यहाँ पे रखें, एक पॉइंटर यहाँ पे रखें, ये अपनी एरे है, इसमें हम फिल करेंगे वैल्यूज़। तो अगर हम देखें तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 को फिल कर दिया पीछे से। उसके बाद हम देखें 16 को फिल किया, यानी हमने लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट को फिल कर दिया। लेफ्ट हमारे एक आगे आ गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया यहाँ। ठीक है, 16 हट गया। अब लेफ्ट और राइट में राइट बढ़ा है, तो यानी हम 10 को पुट करेंगे और राइट को रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगर देखें तो लेफ्ट और राइट में अगेन हमारा 3 बढ़ा है, तो हम 3 को रखेंगे और राइट को कर देंगे डिक्रीमेंट, यानी राइट आ गया यहाँ। ठीक है, अब अगर हम देखें 0 और 1 में कौन बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, तो हम 1 को रखेंगे और लेफ्ट को कर देंगे आगे। अब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, तो किसी को भी रख सकते हैं, तो हम लेफ्ट या राइट में किसी को भी रख दें, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट रखा तो लेफ्ट उठ के आगे आ गया, लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट ग्रेटर देन राइट हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और जो हमारा आंसर फाइनल रिटर्न हुआ वो सॉर्टेड एरे रिटर्न हो गई। अब अगर हमने ध्यान से देखें तो हमने इसको बिग ऑफ एन में कर लिया। ठीक है, बिग ऑफ एन में कर लिया, बल्कि जो सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है एन लॉग एन। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बनना है, बिग ऑफ एन में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स लगा करके सीधी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो इंट आई इज इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड हम नम्स आई में ही उसकी स्क्वायर स्टोर कर लेंगे। नम्स आई इज इक्वल्स टू नम्स आई इंटू नम्स आई। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्क्वायर हमारे पास स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लेफ्ट पॉइंटर ले रहे हैं जो कि 0 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक राइट पॉइंटर ले रहे हैं जो कि n-1 यानी लास्ट एलिमेंट चल रहा है। उसके बाद हम एक वेक्टर बनाएंगे, आंसर वेक्टर, जिसका लेंथ हम n दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे और आंसर वेक्टर को हम पीछे से फिल करना चालू करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पीछे रखेंगे, क्योंकि जो L0 है, 0 पे भी एक फर्स्ट एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, और r इज इक्वल टू n-1 है, यानी लास्ट एलिमेंट पे भी सेकेंड एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो हमें दो शॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है। तो काइंड ऑफ वही अप्रोच यहाँ पे लगेगी, n-1 से चलेगा और i इज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। उसके हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ एल इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आर हुआ तो हम सिंपली यहाँ पे आंसर ऑफ आई में स्टोर कर दे रहे हैं नम्स ऑफ एल, ठीक है, और एल को एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। सिमिलरली एल्स केस में यहाँ पे क्या होगा, एल्स केस में आंसर आई में हम नम्स ऑफ आर स्टोर कर दे रहे हैं और आर को डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार रन करके देखते हैं हम, ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।